एक शहर चली, जो भी इसके साथ चला उसकी तो किस्मत है कुली। चली चली आरसीएम, ओ आरसीएम, आरसीएम, मौसम में बहारें आई, खुशियों को संग लाई, जागे आजाद दिलों में मेहनत रंग लाई। आज आप यहाँ पर आए हैं तो आज आपको भी खो जाना है, हमें भी खो जाना है। आपका और हमारा जो ये मिलन है, इस मिलन को एक इतिहास बनाने का मिलन बनाना है। हम लोग आपके इस पावन भूमि पर मेहमान बनकर आए हैं, लेकिन आप लोगों को महान बनाने की इरादे, तमन्ना, सपने और भावनाएं लेके आए हैं। चली एक लहर चली, शहर गांव एक शहर चली, जो भी इसके साथ चला उसकी तो किस्मत है कुली। चली चली आरसीएम। मैं पश्चिम बंगाल की तरफ से सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं उन महान हस्ती की जिन्होंने इस बिजनेस को अपने ब्रेन से उतारा और पूरे हिंदुस्तान में फैलाया, और ये बिजनेस पूरे हिंदुस्तान से पूरे विश्व में जाएगा और ये यहाँ की नंबर 1 कंपनी बनेगी। दोस्तों, नंबर 1 कंपनी बनेगी। आपका और हमारा ये जो मिलना है, ये तो एक छोटा सा बहाना है। अदरवाइज तो परमात्मा को इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है। परमात्मा के अरमान है कि वो इस देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहता है। उसके लिए आपको कोई जंग लड़ने नहीं जाना है, बल्कि अपने कपड़ों में बदलाव लाना है और उसके माध्यम से इस सिस्टम में आना है और बदले में थोड़े से बिचौलियों को हटाना है और अपनी गरीबी को मिटाना है और इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है। अपने छोटे छोटे प्रयासों से इस आरसीएम की नई दुकानों के सामानों को, आरसीएम के नए प्रोडक्टों को अपने घर में लाना है। अपने घर में वो सामान लाने के बाद अपनी देवियों को माधुरी और ऐश्वर्या जैसी जिंदगी में लाना है। मैं एक अदना सा ग्राहक, एक डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी के बनाए हुए उस प्रोग्राम पे विश्वास करके भरोसा किया कि ये कंपनी हमारे लिए अच्छा कर रही है, क्योंकि कंपनी का इरादा अच्छा है, इसका तरीका अच्छा है, इसकी सोच अच्छी है, इसकी प्लानिंग अच्छी है।
टीसी छाबड़ा जी का विचार अच्छे है, वो इस हिंदुस्तान को आर्थिक आजाद करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि ये किट उठाओ, एक एक व्यक्ति तक पहुंचना है, क्योंकि एक एक व्यक्ति को इस मिशन में शामिल करना है, एक एक व्यक्ति को आर्थिक आजाद बनाना है, एक एक व्यक्ति को सपने देखने की ताकत देनी है, एक एक व्यक्ति को हौसला देना है, एक एक व्यक्ति को गले लगाना है, एक एक व्यक्ति को हाथ मिलाना है, एक एक व्यक्ति को पहचानना है, एक एक व्यक्ति के उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करना है, जिसके लिए सब इंसान सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक सिर्फ अब तक परेशान होता था। अब वो व्यक्ति इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम से सचमुच जीते जी अपने तमाम सपने पूरे कर सकता है। उस समय की दौड़ में चले जमाने के किसी कार्य में जो सफलता जब हमें प्राप्त होती है तो उस कार्य के प्रति हमारा कितना बड़ा कमिटमेंट है, उसके आधार पर ही हमारी सफलताएं निर्धारित होती है। मैं न सिर्फ इस बिजनेस की बात करता हूं आपके सामने, दुनिया की अगर किसी भी क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में जिसमें आप काम करने जा रहे हैं या काम कर रहे हैं, उस कार्य में आपका कमिटमेंट कितना है, उसी के आधार पर आपकी सफलताएं निर्धारित होती है। आज जितनी संख्या में आकर आप लोग ने ये दिखा दिया है कि बंगाल एक दिन पूरे भारत के घर घर में एक ही आवाज गूंजेगी कि हरे कृष्णा हरे हरे आरसीएम घरे घरे। ये एक्साइटमेंट बना के रखिए, एक लाइन को फॉलो कीजिए, जो जीतते हैं वो रुकते नहीं और जो रुकते हैं वो कभी जिंदगी में जीतते नहीं। दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको इंतजार था। अब वो लम्हे आपकी जिंदगी में आने वाले हैं जिसके लिए आप बेसब्री से हिंदुस्तान के हर कोने से यहां पर आए हैं। दोस्तों, मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सुनने की कोशिश करें। जब किसी शख्सियत सोच के साथ हमारी सोच बदल जाती है, सोच मैच कर जाती है, तो हमारे भी सितारे बदल जाते हैं। जब किसी शख्सियत नजरों के साथ हमारी नजरें मिल जाती है तो हमारे नजारे भी बदल जाते हैं। आज ये नजरों का मिलन, आज ये सोच का मिलन और आज ये दृष्टि का मिलन इस देश में एक नया इतिहास बना सकता है। त्रिलोक जी के उन शब्दों को आप अपने भीतर आत्मसात करने की कोशिश करें कि मजबूर नहीं, महान बने, भारत मां की शान बने। जो व्यक्ति नहीं बोलता वो अगर अपना मुंह खोलता है तो इतिहास के नए पन्ने भी खोलता है। आज एक एक शब्द आपकी आत्माओं के भीतर जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि जो व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं वो जब भी बोलते हैं इंद्रों तक के सिंहासन डोलते हैं। मौन की भाषा में अपनी एक शक्ति होती है, मौन में अपनी एक शक्ति होती है। मैं आपको बता दूं कि त्रिलोक जी ने जब जब जो बोला है वो हुआ है। उनके मुख से परमात्मा ने जो जो कहलवाया है वो हुआ है। श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में उन्होंने बोला था कि अब ये कंपनी विश्व के इतिहास में डायरेक्ट सेलिंग के मामले में हर वो प्रोडक्ट बनाएगी जो दाम में कम, क्वालिटी में दम और खरीदारी से आम आदमी के घर में होगी इनकम। और ऐसा हुआ। इस कंपनी ने हिंदुस्तान के आम से आम, गरीब से गरीब आदमी के काम में आने वाले गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के वो सारे प्रोडक्ट बनाए और विश्व इतिहास में इस कंपनी ने एक बिल्कुल लीडरशिप अपनी साबित की। और मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, आप लोगों में से हजारों लोग गवाह थे दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के उस चौथी वर्षगांठ के आयोजन में, जहां पर त्रिलोक जी ने कहा था कि मेरी औकात में हो या नहीं हो, मेरी हैसियत में हो या नहीं हो, लेकिन अब ये सिस्टम इस देश को आर्थिक आजादी दिला के रहेगा, दिला के रहेगा, दिला के रहेगा, दिला के रहेगा, दिला के रहेगा। हम सब लोग दिल खोल के ताली बजाएंगे और मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे दाता श्री मिस्टर टीसी छाबड़ा को। उनके मुखारबिन से आप जो सुनेंगे वो इतिहास के पन्ने खोलेंगे। प्लीज दिल खोल के तालियां बजाएं, दिल खोल के तालियां बजाएं।
वार्षिक समारोह का आयोजन, इस आयोजन की चौथी श्रृंखला संपन्न होने जा रही है। सबसे पहले इसका सत्र हुआ था हैदराबाद में, उसके बाद दूसरा चरण अहमदाबाद में संपन्न हुआ, जब तीसरा चरण फिर रेवाड़ी हरियाणा में हुआ। जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स एकत्रित हुए, एक तरह से महाकुंभ का रूप ले लिया। पूरे इलाके में डिस्ट्रीब्यूटर्स ही डिस्ट्रीब्यूटर्स नजर आ रहे थे। उसके बावजूद जिस उचित व्यवस्थाओं के साथ वह प्रोग्राम संपन्न हुआ, सब बड़े बड़े पुलिस डिपार्टमेंट, प्रशासनिक वर्ग सब इस बात को मान गए कि ये कोई बहुत अद्भुत घटना है कि इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एक जगह इकट्ठे हुए और इतने अच्छे तरीके से और इतना बड़ा प्रोग्राम संपन्न हुआ, हमने जीवन में कभी नहीं देखा। और इस सब के बाद चौथा चरण जो यहां होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सभी मायनों में, सभी कार्यक्रमों से 2 कदम आगे जा रहा है। ये जो भी अब तक हुआ है वह तो एक छोटी सी शुरुआत भर मात्र है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। इस बात को कुछ इस तरह से भी मैं पेश करना चाहूंगा। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, ऊपर का शीश महल तो अभी बाकी है। तलवारों के धार लगा लो, इरादे फौलादी बना लो, अब तक तो अभ्यास हुआ है, अभी लड़ाई बाकी है। जो अभी तक हुआ है वो तो मात्र एक युद्ध पर जाने से पहले जो अभ्यास होता है, क्रिकेट के मैदान पर जाने से पहले जो रिहर्सल होती है, असली मैच तो अब होना है। किसी बाहर के किसी दुश्मनों से कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है तो सिर्फ हमारी एक सोच से। हमको अपने आप की एक सोच को बदलना है, इस समाज की मानसिक स्थिति को बदलना है, यही हमारी लड़ाई है। साथियों, इस आरसीएम बिजनेस रूपी खूबसूरत सिस्टम के रूप में परमात्मा ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, जो हमको सौंपा है, जितनी दुआएं हम पर बरसाई है, वो बहुत अमूल्य है। इससे पहले पूरे इतिहास में इस तरह की कोई घटना आज तक हुई नहीं है जिसमें पूरे देश को एक अच्छाई के रास्ते पर, एक उन्नति के रास्ते पर ले जाने का इतना खूबसूरत सिस्टम बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी की लड़ाई के, बिना कोई खराब काम किए देश में आया हो। इतनी परमात्मा की कृपा के बाद भी अगर हम इस अवसर से वंचित रह जाते हैं तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं होगा। फिर कभी दोष मत देना परमात्मा को, परमात्मा हमारा भाग्य ही खराब है, आपने हमको अच्छे अवसर नहीं दिए, हमारे पर कृपा नहीं रखी। इस अवसर से हम चूकते हैं तो ये हमारी कमी है, ये परमात्मा की कमी नहीं होगी। नवयुग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया। नवयुग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया। एक नया इतिहास रचाने धरती पर आरसीएम आ गया। राम राज्य का सपना
राम राज्य का सपना अब जन जन के भीतर होगा। एक हमारा धर्म और एक नया मकसद होगा। चली चली एक लह चली। नई राहें निर्मित करना, नई राहें भी निर्मित करना अब इतना सरल होगा। हमारे हर कर्म में एकता और अखंडता का जो बल होगा। हम हर वार्षिक समारोह पर अगले आने वाले वर्ष के लिए एक विशेष तरह का संकल्प लेते हैं और उस संकल्प पर विशेष कार्य किए जाते हैं। पिछले वार्षिक समारोह पर हमने एक संकल्प लिया था नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर विशेष काम करने का, और इस वार्षिक समारोह पर संकल्प लिया गया है एकता और अखंडता का वर्ष के रूप में मनाने का। और हम सब एक होकर रहेंगे तो मुश्किल से मुश्किल चीज भी हम, नई राहें भी हम निर्मित कर सकते हैं। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो हम कर सकते हैं अगर एकता हो तो। नई राहें भी निर्मित करना अब इतना सरल होगा। हमारे हर कर्म में एकता और अखंडता का बल होगा। सब कर्म करेंगे ऐसा कि कभी भारत मां नहीं लजाएगी। इस देश की पावन धरती अब स्वर्ग तुल्य बन जाएगी। इस देश की पावन धरती अब स्वर्ग तुल्य बन जाएगी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम पाने की चाहत बहुत रखते हैं। पाने की चाहत छोड़ो, कुछ करने की चाहत थाम लो। करने का जज्बा होना चाहिए, प्राप्ति तो अपने आप हो ही जाएगी। हम आज जो यहाँ तक पहुँचे हैं बहुत सारे साथियों के अमूल्य सहयोग से और उस करने की चाहत से, उनकी जिम्मेदारी निभाने की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब इतने सारे लोग आज यहाँ से अपने आप को बदल कर और कुछ करने की चाहत और इतना बड़ा ख्वाब मन में लेकर जाएंगे, देश के प्रति अपने आप को समर्पित करके जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो बात इतिहास नया रचने वाली कही गई है वो जरूर पूरी होगी। तो मैं 4 लाइनों द्वारा आपकी बात इस भारत माता को समर्पित कर रहा हूं। हम आरसीएम के मत वाले इस देश की शान बढ़ाएंगे, देश प्रेम की चिंगारी पूरे भारत में जगाएंगे, डटे रहेंगे हर मुश्किल में, डटे रहेंगे हर मुश्किल में, मुश्किल आसान बना देंगे, बाधाओं के सीने पर हम जीत का जश्न मनाएंगे। आजादी के अमर शहीदों, आजादी के अमर शहीदों, सौगंध तुम्हारी खाते हैं, कुर्बानी व्यर्थ न जाएगी, विश्वास तुम्हें ये दिलाते हैं। भारत मां तेरा पावन रक्त बसा हमारी रग रग में, पोंछ ले आंसू मेरी माता तू होगी इस सबसे ऊपर इस जग में। पोंछ ले आंसू मेरी माता तू होगी सबसे ऊपर इस जग में। ये आप सब लोगों की तरफ से भारत मां को हम आज एक कमिटमेंट दे रहे हैं कि वर्ल्ड में नंबर 1 होना चाहिए। भारत की सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है और भारत देश हर दृष्टिकोण से साधन संपन्न है। यहाँ के विचारों में इंसानियत का जज्बा है। इस नाते अगर इस राष्ट्र में सबसे ऊपर, इस विश्व में सबसे ऊपर होना चाहिए तो वो भारत देश होना चाहिए। उसके हम अधिकारी हैं और हमारे पास अब तक कोई ऐसा खूबसूरत सिस्टम नहीं था, लेकिन आज जब हमारे साथ सिस्टम है तो हम भारत मां को ये वचन दे सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। हम सब एक हो जाएं तो फिर
मुश्किल से मुश्किल चीज भी आसान हो जाएगी। लेकिन इस एकता का जो सुख आप महसूस करोगे, जो प्राप्त करोगे, उससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। आरसीएम की भावनाओं को कुछ पंक्तियों में एकत्रित किया गया है गीत के रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं आरसीएम प्राण गीत। आरसीएम के प्राण जिन भावनाओं में बसे हुए हैं, उस गीत में वो भावनाएं शामिल है आरसीएम प्राण गीत के रूप में। और ये कलकत्ता का और इस ऑडिटोरियम का, इस आयोजन का और इसमें सम्मिलित सभी साथियों का अहोभाग्य है। मैं सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो आरसीएम प्राण गीत पहली बार यहाँ म्यूजिक के साथ बजेगा। ये एक नया इतिहास बनाने के लिए नए संकल्प के साथ नई तैयारी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सब इस देश के उस सपूत को बुलाने जा रहा हूं जो इस देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर जज्बा आज आप उसके भीतर पाएंगे। चली चली गुड आरसीएम। मुंबई से एजुकेशन कंप्लीट कर पिछले 4 महीनों से मैं
आरसीएम बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन का एक भाग बन चुका हूं और बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि मैं इतने सारे लोगों का इस अभियान, जो इतने बड़े मिशन जो लेकर चल रहे हैं, उसमें मैं एक महत्वपूर्ण भूमि निभा सकता हूं और कोशिश करूंगा कि उसमें बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा, बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम डेवलप कर करके और आप लोगों के अपने इन मिशन को कामयाब बनाएंगे। जो एक लाइन कही थी, अभी जमी में नींव भरी है, शीश महल तो बाकी है। यही जिम्मेदारी मैं अब महसूस कर रहा हूं कि इतनी मजबूत नींव, इतनी मेहनत करके जो नींव भरी है, तो अब ये जो इसके पिलर्स खड़े करने हैं, जो अब शीश महल बनाना है, उसके लिए आप लोगों की जो एकता की बात कहकर आज बताया गया कि हम सब एक हैं और इस चीज को, इस शीश महल को बनाने में हर कारण से कामयाब होकर ही रहेंगे। कब तक अपने भीतर के उस आदमी को सुलाए रखोगे? यूं कब तक अपने भीतर के उस आदमी को सुलाए रखोगे जो दूसरों के लिए ताली बजाता है? आज एक ताली दिल खोल के ऐसी बजाओ कि अपने भीतर का वो आदमी खड़ा हो जो ये कह उठे कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा और दुनिया से तालियां बजवाऊंगा, दुनिया से तालियां बजवाऊंगा। इस बिजनेस के जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स हैं, जितने भी रॉयल्टी अचीवर्स हमारे बीच में हैं, प्लीज मैं उन सबको मंच पर कॉल करना चाहूंगा। ऑल द रॉयल्टी अचीवर कम टू द स्टेज। चली चली एक लहर चली, शहर गांव एक शहर चली, जो भी किसके साथ चला उसकी तो किस्मत है खुली। चली चली आरसीएम, ओ आरसीएम, आरसीएम, आरसीएम। हमारे पास आज की तादाद में रॉयल्टी अचीवर्स की संख्या इतनी है, इसलिए अभी रॉयल्टी अचीवर्स केवल अपनी टोटल इनकम बताएंगे। 4,25,000, 3.5 लाख, 7 लाख प्लस, 8 लाख, 1,70,000, कम 8.5 लाख प्लस, 8,13,000, 3,80,000, 2.5 लाख, मोर देन 2.5 लाख, 2.5 लाख प्लस, 6 लाख प्लस, 4,80,000, 5,45,000, 5,15,000, कम 2.25 लाख, 3 लाख, 80,000, कम 9,92,000, 4,50,000, इनकम 2,92,000, हम 6 लाख प्लस, 4,25,000 से ऊपर, 7,55,785, 8,75,000, 5 लाख प्लस, 9,60,000 रुपए। गया नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार, मिश्रा बिलासपुर से, एमपी से उड़ीसा, भुवनेश्वर, भागलपुर बिहार, झारखंड, चिरकुंडा, राम गोरखपुर, सीतारामपुर वेस्ट बंगाल, बम्बई से, राजस्थान, भीलवाड़ा, टोटल आरसीएम सिटी सिलीगुड़ी से, अहमदाबाद गुजरात से, अहमदाबाद गुजरात। एक बार यहां पर मैं आपकी थोड़ी सी विशेष तालियां चाहूंगा कपल रॉयल्टी अचीवर के लिए। इस समय की दौड़ में चले जमाने के संग आरसीएम, आरसीएम, आरसीएम। नाम प्रमोद यूके, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, टोटल इनकम 4.5 लाख रुपए। प्रमोद कुमार सिंह, दरभंगा बिहार से, कुल इनकम 5,60,000 से ज्यादा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बस आरसीएम करते रहना। 3 लाख प्लस,
3.25 लाख। नामबादल श्रीवास्तव फ्रॉम वाल्मीकि नगर, टोटल इनकम 1,72,000 प्लस। कौन कहता कि आरसीएम में कोई बेरोजगार होता है? जो आरसीएम के संग होता है वही तो लाजवाब होता है। मैं हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए पर्ल और पर्ल स्टार लेवल के यानी टेक्निकल अचीवर के लोगों को मंच पे इनवाइट कर रहा हूं। ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। मैं आरसीएम में आज से 3 साल पहले 2 इंसान को देख के मुस्कुराया था। मैं टेक्निकल अचीवर बन गया, वो आप भी बन सकते हो। मेरा परिचय, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, आरसीएम सिटी राजाओं का स्थान राजस्थान से बिलोंग करता हूं। एससी दुबे, नाम रेहान खान, बिलोंग करता हूं दिल्ली से। गुड आरसीएम। आज हिंदुस्तान के हर कोने से वो सारे लोग जिन लोगों ने इस बिजनेस को करके दिखाया, जिन्होंने इस बिजनेस में अचीवमेंट हासिल किए, इस बिजनेस के पर्ल और पर्ल स्टार लेवल को अचीव किया, आप सब लोगों की प्रेरणा के लिए वो यहां पर हैं। इस बिजनेस में कामयाबी का एकमात्र मंत्र है, वो है 1 साल टिक जाना। जो आदमी इस बिजनेस में 1 साल टिक जाता है, उन 1 साल तक उन सारी प्रॉब्लमों को हल निकालते हुए वो बढ़ जाता है। वो 1 साल के बाद चाइनीज बंबू की तरह बढ़ने लग जाता है। यू नो चाइनीज बंबू? चाइनीज बंबू जो चाइना में पाया जाता है, शुरुआती 30 सप्ताह में 30 वीक्स में वो 1.5 फीट ऊंचा आता है, लेकिन 30 सप्ताह तक उसकी सेवा अगर ढंग से कर दी जाए तो अगले 7 सप्ताह में, अगले 7 वीक के अंदर वो चाइनीज बंबू 1.5 फीट से 80 फीट ऊपर चला जाता है। हेलो। और शुरुआती 1 साल मैंने इस बिजनेस में बिताया, हर उस कष्ट के साथ अपलाइन का फॉलोअप करते हुए 1 साल तक मैं लगातार लगा रहा। उसका नतीजा ये कि बिजनेस चाइनीज बंबू की तरफ बढ़ने लगा। अगर मेरी इस बिजनेस की पहली इनकम की बात की जाए तो 244 रुपीज का मेरा पहला स्टेटमेंट इस बिजनेस से आया था, 244 रुपए का। और अगर इन टोटल 6 साल और कुछ महीनों की बात करें तो 3.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम मेरे घर में आज आ चुकी है। लेकिन आज मुझे जिम्मा दिया गया कि मैं एक पिन लेवल के आदमी को आपके सामने प्रस्तुत कराऊं, जिसे कहते हैं एमराल्ड लेवल। एमराल्ड, जी हां, टेक्निकल अचीवर के कुछ लेवल होते हैं, पर्ल, स्टार पर्ल, उसके बाद एक लेवल होता है एमराल्ड। जब आदमी की एक इनकम आना चालू होती है इस बिजनेस से, वो लगभग 1 लाख के आसपास होती है। 75,000 से लगाकर 1.25 लाख रुपए पर मंथ तक के वो आदमी जिसे एमराल्ड कहा जाता है। और आज वो एमराल्ड पिन अचीवर हमारे पास मौजूद हैं। ये आपके सामने अचीवर खड़े हैं, एमराल्ड पिन अचीवर। हम एक लाइन इनसे पूछेंगे, सिर्फ एक लाइन, कि आरसीएम बिजनेस से पहले ये क्या करते थे? मोटर वाइंडिंग। बाय प्रोफेशन टीचर। हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। मैं इससे पहले भोपाल के अंदर चाय बेचा करता था। म्यूजिक टीचर। दोस्तों, बेरोजगार था और रोजगार के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। एक कर्जवान था आरसीएम में आने से पहले। पढ़ते हुए पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाता था। कपड़े सिलाई करती थी। कंप्यूटर इंजीनियर। टीचर। टीचर था जी पहले। फेल्यूर बिजनेसमैन। एडवोकेट। मैकेनिकल इंजीनियर। मेडिसिन काउंटर डील कर रही थी इससे पहले। प्रिंसिपल। दूध बेचने वाला। हेलो, धन्यवाद। ये बहुत जल्दी स्टार एमराल्ड के पिन पर जाएं, ऐसी हमारी आशा है। धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन। लेकिन इसी क्रम में मैं फिर एक ऐसे पिन अचीवमेंट को बुलाने जा रहा हूं जिसे स्टार एमराल्ड कहा जाता है। स्टार एमराल्ड का मतलब, ये जो एमराल्ड पिन है उससे जस्ट एक पिन ऊपर, जब आदमी की इनकम 1 लाख से लगाकर 2.25 लाख रुपए पर मंथ के बीच में होने लग जाती है। हेलो। एक ऐसी लाइफस्टाइल को जीने वाले इंसान जिन्होंने अपना पूरा का पूरा सफर फर्श से चालू किया और ये अर्श तक पहुंच चुके हैं। फिर वही रिपीट क्वेश्चन में इनसे भी पूछने जा रहा हूं कि ये आरसीएम बिजनेस से पहले क्या करते थे? एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से। ड्राइवर,
दुबई में रेडीमेड गारमेंट्स का आउटडोर सेल्समैन था। इंजीनियर कंप्यूटर बिजनेस। 1200 रुपए की नौकरी। मुंबई में सफल बिजनेसमैन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। स्टूडेंट। तीसरे दर्जे का रेलवे एम्प्लॉई। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर राजस्थान। 18 साल तक फौज की नौकरी किया, 2002 में नौकरी को छोड़ा, लगातार बिजनेस कर रहा हूं। डॉक्टर। हेलो, ये बहुत जल्दी रूबी पीएचडी पर है, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन। और रूबी पीएचडी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और रूबी का मतलब ना सिर्फ पैसा होता है, रूबी के मतलब एक पिन ऐसी जहां पर पैसों के अलावा कुछ ऐसी चीजें मिले जिसे दुनिया का कोई भी इंसान पैसों से नहीं खरीद पाए। मसलन प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सिक्योरिटी, सर्कल, सारी चीज एक ही मंच में मिले। और रूबी पिन होने का मतलब 2 लाख रुपए पर मंथ से उसकी इनकम 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकती है। ऐसे रूबी पिन अचीवर जिनके पास शानदार गाड़ियां होती है, जिनके पास शानदार मकान होते हैं, सिर्फ उनके सारे सफर जो होते हैं वो फ्लाइट के अंदर हुआ करते होते हैं, प्लेन के अंदर हुआ करते हैं। ये रूबी पिन अचीवर हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको सारी बात बताई कि इनकी लाइफस्टाइल किस तरह की होती है। आरसीएम बिजनेस से पहले ये क्या करते थे और इनकी टोटल इनकम कितनी है? नाम उर्मिल शर्मा, हाउसवाइफ और टोटल इनकम 75 लाख। नाम संजीव गोयनका, एक बिजनेसमैन और एक इंटीरियर डिजाइनर, टोटल इनकम 84 लाख रुपया। एक किसान का लड़का हूं और पैसे से मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का प्राचार्य रहा 7 साल और अब मैं फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूं और मेरा टोटल इनकम 81 लाख रुपीस। महावीर सहारण, राजस्थान से। इस बिजनेस से पहले 2500 रुपए की प्राइवेट कंप्यूटर टीचर की नौकरी करता था और अब तक इस सिस्टम से मेरे पर्सनली नाम से जो इनकम आई है वो है दोस्तों 90 लाख रुपए। बलवंत स्वामी, राजस्थान से। आज तक की टोटल इनकम 55 लाख रुपया। अनूप शेखावत, इस सिस्टम की वजह से आज तक हमारे घर में 1 करोड़ 18.5 लाख रुपए आए हैं। माई सेल्फ रितिका, टोटल इनकम सर ने बता दी है। बाय प्रोफेशन हम हस्बैंड वाइफ टीचर हैं, हमारा स्कूल है। नाम माया सिंह, फ्रॉम सिलीगुड़ी, हाउसवाइफ है। टोटल इनकम है 1 करोड़ 22 लाख। इसी इनकम प्रेजेंटेशन की श्रृंखला में मैं फिर एक ऐसे पिन अचीवर को बुलाने जा रहा हूं जो हर डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है इस बिजनेस में आते वक्त, जिसे स्टार रूबी कहा जाता है। स्टार रूबी का मतलब लाखों रुपए पर मंथ की इनकम, 3 लाख से लगाकर 5 लाख रुपए पर मंथ तक की इनकम, जिसे स्टार रूबी कहा जाता है, जिसकी कोई भी संज्ञा नहीं दी जा सकती। स्टार पिन अचीवर, स्टार रूबी पिन अचीवर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अपने जहां के हम बादशाह हैं, मस्ती भरा ये अपना जहां है। नाम दिनेश चौधरी, एमपी रतलाम। पिछले 4.25 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते सीखते आज तक इस बिजनेस से 1 करोड़ 6 लाख 66 हजार रुपए मैंने लिए हैं। और मेरा एक ही छोटा सा मैसेज है, आज आपको इस बिजनेस का विजन दिखाई नहीं देगा, अपनी अपलाइन की आंखों में झांक के देखना, उनकी आंखों की चमक, उनका आत्मविश्वास, उनका भरोसा आपको दिखाएगा इस बिजनेस का विजन क्या है। थैंक यू। नाम प्रहलाद राय, भिलवाड़ा से बिलोंग करता हूं और इस बिजनेस से 92 लाख रुपए अर्न किए। तो दोस्तों एक ही मैसेज है
कि इसमें टिके रहें और विश्वास रखें। अंधेरा मिट रहा है, जाग जाओ दोस्तों, एक नया सूरज उग रहा है, जाग जाओ दोस्तों। अवनति के इस भंवर में फंसी हुई है जिंदगी, अवनति के इस भंवर में फंसी हुई है जिंदगी, खुद से भी डरी डरी सी बस जी रही है जिंदगी। उन्नति का मूल मंत्र मिला है, उन्नति का मूल मंत्र मिला है, अपनी किस्मत बदल डालो दोस्तों, एक नया सूरज उग रहा है, जाग जाओ दोस्तों, एक नया सूरज उग रहा है, जाग जाओ दोस्तों। प्रमोद हिबारे, आरसीएम सिटी नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। 1,08,00,000 रुपए इस बिजनेस के द्वारा मेरे घर में आ चुके हैं दोस्तों। कुछ रंज में, कुछ गम में, कुछ आहों में गुजर गई, बाकी जो बची वो गुनाहों में गुजर गई। एक रास्ते पे जो चलते रहे वो मंजिल को पा गए, जो रास्ते बदलते रहे उनकी राहों में कट गए। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी चीजें हैं कि आरसीएम कैसे करें, हाउ डू टू आरसीएम। यहाँ से आपको शुरुआत करनी है, इसकी सीडी, इसकी कैसेट को देखना है और फिर इस प्रोग्राम के अंदर आने के बाद में ये आपको महसूस होना चाहिए कि क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ। सबसे पहले जरूरी है हमारा खुद का आत्मविश्वास। अगर हमारा आत्मविश्वास काम करता है तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत ईजी और बहुत ही आसानी से आम आदमी काम कर सकता है। पिछले 6 सालों के अंदर इस बिजनेस को मात्र सीख रहा हूं और सीखते हुए दोस्तों अब तक मेरे परिवार के अंदर टोटल इनकम 2,35,00,000 रुपए आ चुके हैं। दोस्तों, माई सेल्फ जेके जैन उर्फ आरसीएम जैन। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे पीना ही है तो आरसीएम का जाम पियो, जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। और अब मैं आपका परिचय उन लोगों से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने इस बिजनेस में अपने आप को लखपति नहीं बनाया, करोड़पति नहीं बनाया, अरबपति बना लिया, अरबपतियों को मजबूर कर दिया कि बिजनेस कितना ताकतवर है। तो मैं इस बिजनेस की अगले पायदान, अगली सीढ़ी मैं बुलाने जा रहा हूं आपके बीच में सेफायर पिन वालों को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज ऑल द सेफायर पिन। नाम विजेंद्र सिंह राठौड़। मैं सिंपल भाषा में बिजनेस बताने की कोशिश करूंगा आपको। ये बिजनेस ज्वाइन किया था दोस्तों मैंने नवंबर 2000 में। नवंबर 2000 में ये बिजनेस ज्वाइन किया था। बिजनेस क्या ज्वाइन किया था, अपने कपड़े चेंज किए थे। जो कपड़े में कहीं से भी ले लिया करता था, किसी मिल का पहन लिया करता था, किसी गांव या शहर से ले लिया करता था। एक निर्णय लिया कि अब से मुझे कपड़े आरसीएम के पहनने हैं। और दोस्तों, एक निर्णय लेने मात्र से अब तक मैं 1,77,00,000 रुपए ले चुका हूं दोस्तों। इस बिजनेस में आने के बाद दोस्तों मैंने केवल मात्र एक काम किया, मैं इस बिजनेस में रुका नहीं। बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे रिलेटिव ने मना किया, मैं चलता रहा, मैं मीटिंग में आता रहा। और आप केवल मात्र एक थ्योरी पे काम करके कि इस बिजनेस में आप रुकना नहीं। जब भी नेगेटिव हो आप मीटिंग में आ जाएं। जब भी आपको लगे कि ये बिजनेस नहीं हो सकता, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स की टेप हैं, उन टेप्स को सुनना। बहुत सारी बुक्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उनको सुनते रहना, रुकना नहीं, चलते जाना। 1-2 नहीं, 5, 7, 10, 20 हजार नहीं, पूरा हिंदुस्तान आपके लिए ताली बजाने के लिए और आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए तैयार बैठा है। अज दिन खुशियां दा सज्जना वे, अज दिन खुशियां दा सज्जना। अज दिन खुशियां दा सज्जना वे, अज दिन खुशियां दा सज्जना।